Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. So we are discussing chapter number 2 kinematics. तो लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मोशन को जो है वो बिल्कुल एक्सप्लेन कर लिया है और वो सारा हमारा कवर हो चुका है, जिसके अंदर हमने पहले बेसिक जो है वो टाइप्स पढ़ी थी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इसी के साथ हमने ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 डिवीजन्स थी, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। ठीक है, तो हमने ये जो है ये टाइप्स मोशन के अंदर डिस्कस किया था। इसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आएंगे देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या बताया गया है। इन फिज़िक्स वी कम अक्रॉस वेरियस क्वांटिटीज सच एज मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स। वी डिवाइड दैम इनटू स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर हम बहुत सी टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर मास भी आता है, किसी भी चीज़ का मास यानी किलोग्राम के अंदर हम वेट करते हैं उसका, या ग्राम्स के अंदर कोई भी चीज़ है उसकी हम लेंथ मेजर करते हैं, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करते हैं या डेंसिटी देखते हैं, और कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर हम स्पीड भी देखते हैं और उसकी फोर्स भी देखते हैं। तो इसके अंदर जो है हमने इन सारी क्वांटिटीज़ को स्केलर्स और वेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया हुआ है। फर्स्ट वन, व्हाट इज़ स्केलर? A scalar quantity is described completely by its magnitude only। यानी कोई भी स्केलर क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाती है अगर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बताया जाए। मैग्नीट्यूड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट सच एज 2.5 kg, 40 सेकेंड्स, 1.8 मीटर। यानी स्केलर क्वांटिटी जो है कोई भी वो अपने मैग्नीट्यूड से बिल्कुल जो है वो डिस्क्राइब की जा सकती है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है कि किसी भी वैल्यू का प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसका यूनिट जिसके अंदर उसको मेजर किया गया है। जैसे कि नीचे एग्जांपल में बताया गया 2.5 kg, यानी यहाँ पर जो 2.5 है ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, और साथ में kg यानी हमें पता चल जाएगा कि हमने किसी न किसी चीज़ का मास मेजर किया है, वेट किया है। इसके साथ 40 सेकेंड्स हैं, यानी 40 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेकंड वो यूनिट है जिसके अंदर हमने ये मेजर किया है, यानी कोई ना कोई टाइम मेजर हुआ है तभी सेकंड्स हमने लिखे हैं। और इसी तरह 1.8 मीटर, यानी ये किसी न किसी चीज़ की लेंथ जो है वो मेजर की गई है, या डेप्थ मेजर की है, या विड्थ मेजर की है, जो भी है वो मीटर के अंदर हमने उसको कंप्राइज किया है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। तो ये कुछ स्केलर क्वान्टिटीज़ हैं हमारे पास जिनको हम जो है मैग्नीट्यूड की बेस के ऊपर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेक्टर्स। अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसके अंदर एक चीज़ की एडिशन हुई है, यानी जो स्केलर था उसको हम मैग्नीट्यूड से जो है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते थे, यानी मैग्नीट्यूड में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। लेकिन वेक्टर के अंदर हम उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन, कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड बताएंगे, साथ में फ़िज़िक्स के अंदर उसकी डायरेक्शन को भी जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एट्सेट्रा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर जो है डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड के साथ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास कोई भी वेलोसिटी है तो हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ की वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट यानी कोई भी डिस्टेंस तय करना किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, तो ये भी, इसके लिए भी हमारे पास एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है। फोर्स के हम किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, और मोमेंटम और टार्क भी इसी तरह डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो क्वांटिटीज़ जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एक्सप्लेन की जाए वो उनको हम वेक्टर्स के अंदर कंप्राइज करेंगे। इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर्स विदाउट डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर्स के अंदर अगर हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस होगा, इसका कोई जो है वो रीज़न ही नहीं रहेगी, बिकॉज फिर स्केलर्स और वेक्टर्स के अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। स्केलर्स के अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी क्वांटिटी का, और वेक्टर्स के अंदर जो है वो हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमें क्लियरली जो है वो वेक्टर्स की डेफिनेशन को बता रही है। जैसे हमारे पास एक टेबल है, फिगर 1 के अंदर बताया गया है कि 2 फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, F1 एंड F2, 2 फोर्सेस हैं और उनकी डायरेक्शन भी बताई गई है जो कि सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन जो B है वो 2 फोर्सेस वही F1 और F2 में, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारे पास ये टेबल है जिसका हमें मास भी मालूम है और इसके ऊपर जो है इसका वेट भी मालूम है कि ग्राम्स के अंदर, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती। लेकिन अब जो कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, जब फोर्स अप्लाई होगी तो ऑब्वियसली हमने पीछे पढ़ा कि वेक्टर जो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है,
तो फोर्स का इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो ये हमारे लिए मीनिंगलेस क्वांटिटी होगी। तो इसी तरह जो टेबल के ऊपर फोर्स लग रही है वो फर्स्ट डायग्राम ए के अंदर टेबल के ऊपर जो फोर्स लग रही है F1 और F2 दो फोर्सेस हैं जो कि सेम डायरेक्शन के अंदर लग रही हैं। जैसे कि अगर हमने टेबल को एक टेबल को जो है दो लोग पकड़कर एक तरफ से घसीट रहे हों, ठीक है, तो ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं F1 और F2। लेकिन दूसरी एग्जांपल में आप ये लेंगे कि अगर एक टेबल को एक पर्सन एक तरफ से और दूसरा पर्सन दूसरी तरफ से पुल कर रहा है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ पुल करेंगे, तो दो फोर्सेस तो हैं लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज़ इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट पॉइंट। द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज़ आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। कि अगर हमने कोई भी रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो हमें रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है हमें वो चीज़ भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ से यानी किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से अगर हमने कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो हमें सेकंड पॉइंट तक जाने के लिए उस इनिशियल पॉइंट की भी ज़रूरत है जहाँ से हमें अपना डिस्टेंस स्टार्ट करना है, मेजर करना। तो ये हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटीज़ थी। तो इंशाल्लाह जो है वो यहीं से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे।